के वासी कोई धारो कर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी कोई धारो के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी बलिदानों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का फल न पाया तेरे कैलाशों का फल न पाया अंतर्गत तेरी माया ओ भोले बाबा अंतर्गत तेरी माया भोले बाबा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी बलिदानों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी बलिदानों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना एक ताजरा तेरा मेरे चुकाना एक ताजरा तेरा मेरे चुकाना तुझा लाई पिता भर मोरा ओ भोले बाबा तुझा लाई पिता भर मोरा भोले बाबा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ शिव कैलाशों के वासी बलिदानों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी बलिदानों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत तेरी माया ओ शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना
कैलाशों के बलिहारों के राजा शंकर संकट हरना भोले बाबा शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का बल्ब जमाने तेरे कैलाशों में बल्ब जमाने तेरे कैलाशों में तेरे कैलाशों में तेरे कैलाशों में बल्ब जमाने तेरे कैलाशों में बल्ब जमाने ढक जाती डोलियां ओ भोले बाबा ढक जाती डोलियां शंकर संकट हरना ओ बाबा शंकर संकट हरना शिव के आजों के बसी डोलीदारों के राजा शंकर संकट हरना ओ बाबा शंकर संकट हरना ओ बाबा शंकर संकट हरना वृंदावन की गलियों में ढूंढा पाँव में पड़ गए ताले तुमा तो कहाँ है तुमा तो कहाँ है क्या तेरा पता है दर दर पे तुझको पुकारे बड़ी वाले मुरली बजा तेरे भक्ता बुलाते हैं कहाँ है तू कहाँ कोई तो कहता है राम ने मुझको कोई तो श्याम पुकारे कोई तो कहता है राम ने तुझको कोई तो श्याम पुकारे ओ अयोध्या में पुकारे तुझको गोकुल में कोई पुकारे हाय हाय कोई तो कहता है राम ने तुझको कोई तो श्याम पुकारे ओ अयोध्या में पुकारे तुझको गोकुल में कोई पुकारे ओ मंदिर में ढूंढा ओ मंदिर में ढूंढा ओ मस्जिद में ढूंढा ओ ढूंढा लिए दीवाना मुरली मुरली बजा तेरे भजन बुलाते हैं तू कहाँ है तू कहाँ मुरली वाले मुरली बजा तेरे भगत बुलाते हैं तू यमुना के तट पे और मन घट पे होगा तुझे मुरली मारे यमुना के तट पे और मन घट पे होगा तुझे मुरली मारे वृंदावन की गलियों में ढूंढा पाँव में पड़ गए नाले आए आए ओ यमुना के तट पे और पन घट पे होगा तुझे मुरली मारे ओ वृंदावन की गलियों में ढूंढा पाँव में पड़ गए नाले तुपा तू कहाँ है तुपा तू कहाँ है क्या तेरा पता है वो दर दर पे तुझको पुकारे मुरली वाले मुरली बजा तेरे भगत बुलाते हैं तू कहाँ है तू कहाँ कोई तो कहता है राम ने तुझको कोई तो श्याम पुकारे कोई तो कहता है राम ने तुझको कोई तो श्याम पुकारे नदियों में ढूंढा है तुझको गोकुल में कोई उतारे हाय हाय कोई तो कहता है राम ने तुझको कोई कोई तो श्याम पुकारे
अयोध्या में ढूंढा है तुझको, गोकुल में कोई पुकारे। ओ मंदिर में ढूंढा, ओ मंदिर में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, ढूंढा लिए है शिवाले, मुरली वाले, मुरली बजा, ओ तेरे भगत शंकरा हो तेरा बुलावा आया, ओ बोलेया तेरा बुलावा आया, मैनू बड़ा प्यारा लगदा, मैनू बड़ा प्यारा लगदा, डमरू वालिया शंकरा हो तेरा बुलावा विष्णु भी नचदा, ब्रह्मा भी नचदा, विष्णु भी नचदा, ब्रह्मा भी नचदा, नचदा ये जग सारा, ओ बोलेया नचदा ये जग सारा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, डमरू वालिया शंकरा हो तेरा बुलावा, ओ बोलेया तेरा बुलावा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा। ओ नाद भी बजदी, शरण भी बजदा, नाद भी बजदी, शरण भी बजदा, बजदा ढोल नगाड़ा, ओ बोलेया बजदा ढोल नगाड़ा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, डमरू वालिया शंकरा हो तेरा बुलावा, ओ बोलेया तेरा बुलावा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा। माथे पे तेरे चंदा बिराजे, माथे पे तेरे चंदा बिराजे, चमके एक तारा, ओ बोलेया चमके एक तारा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, डमरू वालिया शंकरा हो तेरा बुलावा, ओ बोलेया तेरा बुलावा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, प्यारा लगदा, प्यारा लगदा, ओ प्यारा लगदा, प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा, कि मैनू बड़ा प्यारा लगदा। ओ तेरे कैलाशरा अंत न पाया, तेरे कैलाशरा अंत न पाया, ओ अंत न पाया, अंत न पाया।
तेरा बुलावा किसको बड़ा प्यारा लगता। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्राण गांव, डूबा गांव, रामपुर गांव और विसर्जन गांव के बीच में जो स्थित मंदिर है नीलकंठ महादेव जी का, यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास बड़े धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है हर वर्ष। और इस वर्ष भी बहुत सारे जो भक्तजन हैं आप देख रहे हैं वो इस शिवरात्रि में आ रहे हैं और अपनी मनोकामना लेकर भोलेनाथ के चरणों में आ रहे हैं। और अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता जो सच्ची दुआ लेकर आता है मन में, वो कभी खाली नहीं जाता है। तो आज यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। साथ में श्रद्धालुओं को यहाँ गोटा फल आदि वितरित किए जाते हैं। अलावा इसके यहाँ पर जो है वो कीर्तन मंडली द्वारा कीर्तन भी किया जाता है। शाम को जो यहाँ शिवरात्रि का जो मुख्य जो राग बोलते हैं वो जो है वो यहाँ से जब देवता की छड़ी आती है नीलकंठ महादेव जी की शाम को, तो उस छड़ी को यहाँ पूजा करने के बाद जो है वापस बरान गांव पहुँचाया जाता है। तत्पश्चात वहाँ भी शिवरात्रि गाई जाती है और जो है पूरी रात जो है जागरण किया जाता है। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज का शिवरात्रि का बड़ा पावन दिन, व्रत रखने से सब कल्याण होते हैं। ये व्रत रखने से शिवरात्रि का जो भी रोग दोष है संसार में सब कट जाते हैं। नीलकंठ मंदिर की शिवरात्रि बड़ी उत्तम रही। भगत जगतों का सुजोग से बड़ा सुंदर रहा। ओम नमः शिवाय। जय महादेव, जय शंकर। अपना चैनल के सभी दर्शकों को और भक्तजनों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मंदिर में काफ़ी दिनों के बाद रौनक आई है और ये महाशिवरात्रि का पर्व हमारे इस साल में बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और यहाँ पे हमने सफाई का भी पूरा विशेष ध्यान रखा हुआ है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं।
दिन चला इन किताबें हाँ जी नानी होते हैं इस साल कोरोना का वर्ष है। ऐसे तो शिवरात्रि तो हमेशा मनाई जाती है। शिवरात्रि मनाने का उपलक्ष्य क्या है, तो ये शिव पार्वती की एक कई सी कहानियाँ हैं इसमें। तो ऐसा था कि एक ब्याद होता था, वो पेड़ पर बैठा शिकार खेलने के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो शिकार खेल के जो लाता था उसको खिलाता था, उससे उसका परिवार चल रहा था। तो एक दिन क्या हो गया कि वो जंगल को शिकार खेलने गया तो सारा दिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। उस दिन अनायास शिवरात्रि का दिन था, उसको शिवरात्रि का ज्ञान तो था नहीं। वो सारा दिन जब उसको कोई शिकार नहीं मिला तो वो बड़ा मतलब परेशान हो गया कि अब शाम को मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। तो खाली हाथ तो जाना नहीं उसने। फिर उसने ऐसा संकल्प किया कि मैं आज सारी रात जो है यहीं बैठूंगा। वहाँ एक जलाशय था, जल तालाब था, वहाँ साथ में एक बिलपत्र का पेड़ था, उसके नीचे जो है शिवलिंग था। तो वो उस पेड़ पर चढ़ के बैठा कि रात को जो भी जीव जंतु आएंगे वो पानी पीने के लिए रात को आते हैं अमूमन, तो उस आड़ में बैठा। वो जैसे ही एक पहला पैर हो गया तो पहले पैर में एक हिरण आई। वो जैसे पानी पीने को लगी थी, वो सिर नीचा करने, उतने को अनायास ही ऊपर से बिलपत्र का पत्ता जो है वो नीचे गिर गया वो शिवलिंग पर। और जो उसने पानी रखा था पीने के लिए उससे भी पानी टप गया तो उस शिवलिंग पर। उसको ये ज्ञान नहीं था, वो अनायास ही हुआ ऐसा। तो उसने बोला भाई तो आप क्या कर रहे हैं? हिरण ने बोला मैं आपको मारूंगा और आपके मांस से मैं अपने परिवार का वो भरण पोषण करूंगा। बोला नहीं 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 ऐसा मत करो, मेरे पास घर में बच्चे हैं, मेरी एक बहन है वो सौकने थी आपस में, और मेरा पति है। ऐसा करो कि मैं वहाँ जाऊंगा, उनको उनके सुपुर्द कर दूंगा, तो उसके बाद मैं तेरे पास लौट आऊँगी। बोला मैं कैसे विश्वास करूँ? बोला विश्वास की बात ये है कि जितने भी दुनिया के ऐसे वो हैं पाप, वो मेरे को पाप लगे, मैं सत्य वचन बोलती हूँ, मुझे जाने दीजिए तो मैं लौट के आऊँगी। उसने पानी पिया और चलती बनी। अपने डेरे में पहुँच के दूसरी बहन भी आ गई उतने को पानी पीने वहाँ, उसके साथ भी वो ही हुआ तो वो भी पानी पीने आई। उसके उसमें भी उस अनायास ही वो पानी की बूंद भी गिर गई तो बिलपत्र भी गिर गया। उसकी आवाज़ से जो है उसने ऊपर देखा पेड़ पर तो शिकारी बिल्कुल बाण तैयार करके बैठा हुआ। बोला भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं? बोला मैं आपको मारूंगा तो आपके उससे जो है अपने परिवार की भरण पोषण करूंगा। बोला नहीं 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 ऐसा मत करो, मेरे पास जो है मेरे बच्चे हैं पीछे और मेरा पति है, तो बहन है, उनको मैं अपने बच्चे सुपुर्द करती हूँ तो मैं लौट के आऊँगी, फिर मेरे को मारना। उसने बोला मैं कैसे विश्वास करूँ, पहले भी एक ऐसी आई थी तेरी तरह, तो वो भी चलेगी, वो आई नहीं अभी तक हट के। बोला ऐसा नहीं, जो भी इस धरती पर पाप पुण्य के काम है मैं उनकी कसम सौगंध खाती हूँ, मैं लौट के आऊँगी। तो फिर पानी पिया और उसको भी जाने दिया। फिर दूसरा पैर भी उस तरह से टप गया। फिर तीसरे पैर में वो हिरण आ गया। हिरण जैसे ही पानी पीने लगा तो उतने को वो अनायासी पानी भी टप गया शिवलिंग पर और बिलपत्र भी गिर गया। तो आवाज़ हुई तो उसने ऊपर करके देखा, सिर उठा के बोलो भाई आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बोला मैं आपको मारूंगा और आपके मांस से मैं अपने परिवार का वो भरण पोषण करूंगा, क्योंकि आज मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा तो अब तो वो तड़फ रहे नंगे भूखे, पता नहीं कैसे रोते होने। बोला भाई ऐसा पाप मत कर, तो मैं लौट के आऊँगा, मेरी 2 पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको सौंप के आऊँगा लौट के। बोला मैं विश्वास कैसे करूँ, पहले भी 2 आई, बोला वो भी ऐसी चले गए मेरे को ठग के। बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी ऐसी सुगंध खाई, उसने बड़ी भारी किस्में खाई उसने, मैं लौट के आऊँगा। अच्छा बोला चल तू भी पानी पी ले। वो भी चले गया, पेड़ पी के तीसरा पैर बीत गया। फिर जब घर गए तो घर में लगी बात, बड़ी ने बोला भाई मैंने तो जाना, मैंने किया वायदा वहाँ पर। तो छोटी ने बोला मैंने भी वायदा किया,
हिरण ने बोला मैंने भी वायदा किया। तो ऐसे करते फिर बोला अब एक लड़की बोले मैं जाऊंगी, छोटी बोले नहीं नहीं तू बड़ी बहन है तो तू मत जा, मेरा धर्म है जाने का। बड़ी ने बोला नहीं मैंने पहले वचन दिया है, छोटी ने बोला नहीं। फिर उन्होंने अपने पति ने बोला मैं तो वचन दे के आया हूँ, मैं जाऊँगा। ऐसे उनके आपस में काफ़ी वाद विवाद हो गया। आखिर में उनका समझौता हो गया कि ऐसा करो कि तीनों चलते हैं। फिर जब तीनों चलने की बात आए तो बोला अब ये बच्चे कहाँ छोड़ने, तब ऐसा फैसला किया कि इन बच्चों को पड़ोसी के पास छोड़ाएंगे। तो पड़ोसी के पास गए, बोला जी ऐसा ऐसा है, अब मैंने तो वचन दिया है, अब वचन बड़ा है तो मेहरबानी करके इन बच्चों को देखना, इनका लालन पालन करना, हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे मरने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। चले तीनों जैसे चले तो फिर बच्चों ने कुछ कान लगाया। उन्हें बोला तुम्हारे जीने का क्या फ़ायदा, हमारे माँ बाप नहीं है तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा, चलो हम भी चलते हैं। वो बच्चे जो है उनके पद चिन्हों पर चलते चलते जो है वो भी वहाँ पहुँचे। उतने को चौथा पहर हो गया। चौथे पैर की पूजा वो पानी अनायास से टपक गया और बिलपत्र भी टपक गया। फिर उसने देखा भी आदमी कि ओहो देखो ये जानवर इतने वायदे के पक्के हैं, मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मैं इतना कुकर्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। उसने बोला कि जाओ तुम्हारे को छुट्टी, सबको तुम जाओ। उन्होंने बोला नहीं हम वचनबद्ध हैं, हमने वचन दिया है, तो अब आप जो है हमारे को मार दो। हमारे शरीर से जो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके काम आएंगे, आपके परिवार के काम आएंगे, तो हमारा तो कल्याण है, हमारा जीवन उदार हो जाएगा। तब उसने बोला नहीं, दुष्ट तो मैं हूँ जिसने मैं इतना बड़ा कुकर्म करने की सोची थी। आप तो धन्य हैं, आप जीव जंतु के अंदर जो है इतनी बड़ी प्रेरणा है, इतनी बड़ी साधना है, सत्यता है, तो इसलिए आप जाइए। तब उसने छोड़ दिया, उनको भी छोड़ दिया। और घर में आके उसने फिर घर वालों ने पूछा, बोला ऐसा ऐसा। घर वालों को बोला कि नहीं 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 ये पाप का काम है, अब मैं दूसरे तरीके से आपका पालन पोषण करूँगा। इसी से जो है शिवरात्रि व्रत कथा जो खत्म हो जाती है। धन्यवाद।
भोलेनाथ हमारा भोला से बिना शोभला से बिना प्यारा भोलेनाथ हमारा भोला से बिना शोभला से बिना प्यारा भोलेनाथ हमारा भोला दर्शन करा है हमारा दर्शन हमारा से बिना शोभला से बिना प्यारा भोलेनाथ हमारा से बिना शोभला से बिना प्यारा भोलेनाथ हमारा उधर बोलेरा मेरी मजबूरी उधर बोलेरा मेरी मजबूरी सासा गति मेरी जिंदगी अधूरी सासा गति मेरी जिंदगी अधूरी अलकी दसना सावे दिलेरा अलकी दसना सावे दिलेरा तू सावे दिलेरा से बिना शोभला से बिना प्यारा भोलेनाथ हमारा 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 उगरी धारा प्यारा पानी उगरी धारा प्यारा पानी कैगुड़ी बोलेया मेरी रानी कैगुड़ी बोलेया मेरी रानी बोला के मालिका दुनिया बोलेया बोला के मालिका दुनिया बोलिया तू मेरा जीना सहारा कृष्ण शोभला कृष्ण प्यारा भोलेनाथ हमारा 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 भोला पीला से गानो से मेरा मोते भोला मंदिर तेरा हो मंदिर तेरा विष्णु भगवाना मंदिर तेरा विष्णु भगवाना भोला मंदिर तेरा हो तेरा भोला सजदा गानो से मेरा मोते भोला मंदिर तेरा हो तेरा मेरा सजदा मोते भोला मंदिर तेरा हो शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ये प्राचीन मंदिर है शिवरात्रि का, तो कई सालों से कोई हमारे बुजुर्गों ने भी देखा सब तो यहाँ पर शाम को जागरा होता है, कल ब्रह्म भोज होता है। तो सभी गाँव के जितने भी हैं लोग, औरतें, महिलाएं सभी आती हैं पूजा करने, और पूजा करके वो आती हैं, फिर शाम को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यही परंपरा है यहाँ की चली हुई। ये तो पत्थरों को टेस्ट करके इन्होंने थोड़ा निकाला हुआ यहाँ पर, जो ये पत्थर इतना पुराना है, अदरवाइज इसका पता ही नहीं है ये कब का है। ये बहुत पुराना है, हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे पता नहीं कब का है, उनके भी बोलते थे कब का है। और केंद्रीय सरकार इसका देख रेख कर रही है, 4 आदमी यहाँ पर रखे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मैं शंकर भोलेनाथ जी का गुरु हूँ, जो कि ये महाशिवरात्रि का पर्व जो हर साल जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें जो जितने भी देवी देवताओं के जो श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब जो भी आते हैं मंदिरों में अपना शीश झुका के चले जाते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ऐसी भीड़ लगी रहती है। शिवलिंग के ऊपर दूध पानी चढ़ाया जाता है, और इसके साथ साथ में जो है भोजन का भी प्रबंध होता है, जो कि यहाँ आकर जो श्रद्धालु लोग जितने भी हैं वो सब शिव प्रांगण में आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा ये शिवरात्रि का मतलब जो शुरू होता है, और शाम को जो है अब पहले पैर की जो पूजा होगी, पूजा में जो चौंसर चढ़ाया जाएगा, फिर रात्रि माध्यम पूजा होगी और सुबह पूजा होगी। 4 पैर जो पूजा पुजारी ये करते हैं, और सुबह रात होते ही इस चौंसर को निकाल कर जो साइड रखा जाता है, शिव की पूजा करके इसकी शिवरात्रि का महामंत्र यही होता है। धन्यवाद।